ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 11वें अध्याय का अध्ययन जारी है और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। भौतिकता में जो डूबे हुए जीव हैं, जिन्हें कृष्ण में भगवान नहीं नज़र आते, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कृष्ण सर्वेश्वर भगवान हो सकते हैं, उन सब के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये 11वां अध्याय। और इस 11वें अध्याय में भगवान अपना विश्व रूप प्रदर्शित करते हुए अपनी सर्वोपरि सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, सर्वेश्वर भगवान होने का अपना जो दावा है उसे सिद्ध कर रहे हैं और वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस प्रकार तुम देखो कि मैं वास्तव में भगवान हूँ। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब हमने देखा कि अर्जुन उनका ये विकराल रूप देख करके भयभीत हो गए और अब भगवान से निवेदन कर रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपके ये रूप का क्या प्रयोजन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं 32वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। कल हमने लगभग 12-13 श्लोकों का अध्ययन किया था, तो उन सब का पुनरावर्तन करूँगा नहीं मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय उसमें होगा। अंतिम श्लोक का केवल पुनरावर्तन करते हैं, जो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से। तो 31वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं 32वें श्लोक में। आइए उसका उच्चारण करते हैं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मिन् लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इहत प्रवृत्तः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कालः काल, अस्मि हूँ, लोक लोकों का, क्षयकृत नाश करने वाला, प्रवृद्ध महान, लोकान समस्त लोगों को, समाहर्तुम नष्ट करने में, यह इस संसार में, प्रवृत्तः लगा हुआ, ऋते बिना, अपि भी, त्वाम आपको, न कभी नहीं, भविष्यन्ति होंगे, सर्वे सभी, ये जो, अवस्थिताः स्थित, प्रति अनिकेषु विपक्ष में, योधाः सैनिक। अनुवाद। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन तो पहले ही बहुत डरे हुए थे भगवान का वो रूप देखकर, और अब और यहाँ पर भगवान उन्हें ऐसे उनका डर दूर कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखने जाए तो डर बढ़ा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। अर्जुन ने क्या पूछा? आप कौन हैं और आपका प्रयोजन क्या है? भगवान ने कहा, ठीक है, तुम प्रयोजन जानना चाहते हो, लो सुनो, कि मैं समस्त लोगों का विनाश करने वाला हूँ, विनाश करने के लिए आया हूँ। और इतना ये स्पष्ट कर दिया ताकि अर्जुन को बहुत ज़्यादा और भय न बढ़ जाए, इसलिए कि तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भविष्यवाणी भी कर दी, पहले ही बता दिया कि पांडवों को छोड़ करके जितने योद्धा हैं सब समाप्त हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। उसने क्या देखा? अनेक मुख है, हर एक मुखों में से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि बाहर निकल रही है,
और भगवान के शरीर के तेज की गर्मी से सारे लोग जल रहे हैं और सारे लोग भगवान के उस मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उस अग्नि में प्रविष्ट हो रहे हैं। और कुछ को तो भगवान अपने दांतों के बीच उनके सर को चूर्ण बना रहे हैं, चूर्ण बना रहे हैं। तो ये सब देखा तो ऐसा विनाशकारी रूप देख करके अर्जुन ने पूछा कि ये इसका क्या प्रयोजन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। वेदों में लिखा है कि परम सत्य सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वही जो आप सुने होंगे कि जब जंगल में दावानल शुरू हो जाता है, यानी कि दावाग्नि, जंगल में अग्नि जब लगती है, आग लगती है, तो उसके अंदर सूखी घास तो जलती है, साथ साथ में हरी घास और हरे भरे वृक्ष भी जल जाते हैं, उसमें भस्म हो जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठ उपनिषद में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक में ये कहा गया है। कठोपनिषद, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। अनंत अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। काल कवलित यानी कि काल के मुख में सब समाप्त हो जाते हैं। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य सभी लोग। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, कठोपनिषद में लिखा है। और यहाँ पर कृष्ण अपने आप को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं अपने आप को सर्वभक्षी काल के रूप में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक में? क्या कहते हैं? अगर आप श्लोक देखें तो, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, काल अस्मि, मैं काल हूँ। किसका? सभी का। ये जितने हैं सबका काल बनकर आया हूँ। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। भक्षण अर्थात खाना, तो भक्षित होंगे यानी खा लिए जाएंगे सब। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझ रहा था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। तो वो सोचता था कि अगर युद्ध ही ना हो, मैं हार मान लेता हूँ, कटोरा पकड़कर बैठ जाऊंगा कोने में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और ये लोग जीत जाने दो कौरवों को, इतने सारे लोग क्या की जान बच जाएगी और शांति हो जाएगी। वो ऐसा सोचता था और फिर निराशा का कोई प्रश्न नहीं। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते। भगवान कहते हैं, आगे कहेंगे कि तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी ये सब लोग मरने ही वाले हैं, इन सब का मृत्यु का टाइम आ गया है, बल्कि ये सब मारे जा चुके हैं, ये सब मर गए, क्योंकि मैं खा चुका हूँ इनको, खत्म कर चुका हूँ। अब तुम्हें सिर्फ हाथ उठाना और इनको समाप्त करना है, बस, और कुछ नहीं है। ये सब तो मारे जा चुके हैं, भगवान आगे बताएंगे, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। अब कोई पूछ सकता है कि अर्जुन जो कह रहा है वो सही है कि गलत है, कि हो लगता तो सही है, फिर क्यों भगवान लड़ने को क्यों कहते हैं?
उसका बस इतना ही उत्तर है, सिंपल उत्तर है, एकदम सरल, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान उसको कहते हैं जिनकी अपनी इच्छा से सब कुछ होता है। एक क्षण में वे चाहेंगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को समाप्त कर देंगे और लीला खत्म करके उठ के चले जाएंगे, चलो बस हो गया खेल खत्म। और उनकी इच्छा रही तो जो चाहेंगे वो करेंगे। उनकी इच्छा से सब हो रहा है। उनकी इच्छा है कि ये युद्ध हो तो ये युद्ध हो, और कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं कि वे कई बार आप टीवी सीरियलों में देखेंगे या तो कोई कथाकारों से सुनेंगे इस प्रकार, आपको ऐसा कोई कोई कहीं कहीं ऐसा सुनाई देता है। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे भगवान भी समय के आगे मजबूर है, भगवान भी कर्म के आगे मजबूर है, भगवान भी काल के आगे मजबूर है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत बात है। भगवान जब जो चाहेंगे तब वो कर सकते हैं। केवल इतना है कि वे अपने बनाए हुए धर्म का और जो व्यवस्था है उसकी मर्यादा रखते हैं। वे केवल मर्यादा रखते हैं, अन्यथा उनको कुछ भी नहीं, कोई रूल उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब बनाया। जब चाहेंगे तब सारे रूल और सारा जीवन सब समाप्त कर सकते हैं। सब उनकी इच्छा के अनुसार है, केवल उनकी इच्छा के अनुसार है। तो फिर ऐसा नहीं पूछा जा सकता या कहा जा सकता कि क्यों 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 क्यों, कुछ नहीं, उनकी इच्छा है। इसलिए उनकी इच्छा है युद्ध करना है, करवाना है, इन लोगों को मारना है, तो ठीक है तो मार दो, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सारे जीवात्मा हैं, कोई भी मरने वाला नहीं है। सबको या तो दूसरा शरीर मिलेगा या सबके सब भगवान के धाम जाएंगे, सब के सब मुक्त हो जाएंगे। चिंता की क्या बात है? अच्छा ही हो रहा है, इसलिए ये प्रश्न योग्य नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं, वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। चाहे वे लड़े या नहीं, पहले से ही वे सब मृत है, मरे हुए ही हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। काल क्या है? विनाश है। काल का अर्थ विनाश, अर्थात कालांतर में सब कुछ नष्ट हो उसे ही काल कहते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका नाश ना हो। तो काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। 33वें श्लोक में अब भगवान क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बहुत डरावनी बातें करते हैं भगवान भी, कम नहीं डराते हैं वो भी, हाँ और डराएंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहिताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहिताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ये बहुत प्रचलित है, आखिरी जो इसका आखिरी कड़ी है
इस श्लोक की, वो बहुत प्रचलित है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान अर्जुन को कह रहे तू केवल निमित्त बन, तुझे कुछ करना नहीं है, निमित्त बनना है। निमित्त का अर्थ है माध्यम। आपको मैं उदाहरण से बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ देख नहीं रहे हैं। आप देख नहीं सकते मेरी आवाज़, सुन सकते हैं। तो फिर ये मेरी आवाज़ आप तक पहुँच कैसे रही है? जो ध्वनि है वो हवा के माध्यम से आप तक पहुँच रही है। हवा हवा माध्यम है, तो हवा नहीं होती तो ये ध्वनि आप तक नहीं पहुँचती। लेकिन मुख्य बात क्या है कि हवा एक निमित्त है, हवा स्वयं ध्वनि नहीं है, हवा स्वयं आवाज़ नहीं है, वो केवल एक माध्यम है जो अपनी आवाज़ को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम केवल निमित्त बनो, तुम अपना हाथ हिलाओ, ऐसे 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 करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये सब करो, बाकी मारने का काम मैं पहले कर चुका हूँ। तुम्हें कुछ मारने का कुछ है नहीं, सब मैं मार चुका हूँ। अब जो बचा है वो तुम्हारे बस ऐसे ही खेलने जैसा है, तुम खाली तीर चलाओ, बाकी ये सब पहले ही मरे हुए। तो आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर अनुवाद और तात्पर्य। तस्मात् अतएव त्वं तुम उत्तिष्ठ उठो, यशः यश लभस्व प्राप्त करो, जित्वा जीत कर, शत्रुन शत्रुओं को, भुंक्ष्व भोग करो, राज्यम राज्य का, समृद्धम संपन्न, मया मेरे द्वारा, एव निश्चय ही, एते ये सब, निहिता निहता निहताः मारे गए, पूर्वम एव पहले ही, निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र, भव बनो सव्यसाचिन हे सव्यसाची, यानी अर्जुन, अर्जुन का नाम है सव्यसाची। अब अनुवाद में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या अनुवाद कर रहे हैं। अतः उठो, अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, यानी इसलिए, तस्मात् मतलब इसीलिए, तुम उत्तिष्ठ अभी उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। भगवान क्या कह रहे हैं? इसलिए अब तुम उठो, तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और जो इसका यश मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा। अर्जुन ने ये कर दिया तो तुम यश लेने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब एक तरफ से ऐसा भी लगता है भगवान ऐसा कह रहे हैं, कर तो मैं रहा हूँ, यश तुम्हारा। वो एक सामान्य लौकिक एक भजन है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल सही बात कही है इसमें कि करते तो कन्हैया है, नाम दूसरों का हो जाता है, उनको नाम से कोई लेना देना नहीं भगवान। तो अर्जुन को नाम लेने के लिए कह रहे हैं सामने से कि तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम करो, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया है सब, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। उतना ही नहीं, भगवान उसे कह रहे हैं कि तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और एक संपन्न, बहुत ही जिसे कहते हैं हर प्रकार से धन धान्य संपन्न जिसे कहते हैं, उस प्रकार के राज्य का भोग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, भगवान कह रहे हैं। मेरे द्वारा निहताः, पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम
तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो हे अर्जुन, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। करने का कार्य मेरा था, मैंने कर दिया, इन लोगों को फिनिश कर दिया है मैंने, तुम चिंता मत करो। तात्पर्य, सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। तो जो बहुत अच्छा तीरंदाज हो, जो बहुत अच्छा तीर चला सकता है, उसे सव्यसाची कहते हैं। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है। भगवान ने सव्यसाची शब्द का यूज बस ऐसे ही नहीं किया, इसलिए किया कि तुम तो बहुत बड़े अच्छे योद्धा हो, बहुत अच्छा तुम धनुष बाण चला सकते हो, तो तुम ऐसा करो, तुम अभी बस केवल तीर चलाओ, ये सबको मारना मेरा काम है, मार मैंने दिया, तुम सिर्फ तीर चलाओ। जो अपने शत्रुओं को तीर से मार कर मौत के घाट उतार सकता है, ऐसा पटु योद्धा अर्जुन है, सव्यसाची। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। ये वाक्य हमने कम से कम भारतीयों ने तो, हमने हिंदुओं ने तो ये कम से कम करोड़ों बार सुना होगा। सब भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन इस बात को कोई भी बहुत गहराई से सोचता नहीं और समझता भी नहीं और मानता नहीं। अर्थात कह तो देता है, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं करता। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, वास्तव में इच्छा से ही होता है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं। अब आप जानना चाहते कि ये अल्पज्ञ यानी कम बुद्धि वाले, अल्प ज्ञान वाले पुरुष कौन है? दुर्भाग्यवश सारे के सारे वैज्ञानिक यही अल्पज्ञ कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वही सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के ऐसे ही चल रही है, बस प्रकृति सब ऐसे ही हो रहा है, सब कुछ, इसका कोई कोई व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे कुछ चलाने वाला, या कोई निश्चित योजना या निश्चित शक्ति नहीं है, बस ऐसे ही प्रकृति है तो है। और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ये लोग बिग बैंग थियरी बताते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है बिग बैंग वैज्ञानिकों का, जिसमें बताते हैं कि एक अचानक एक दिन बहुत बड़ा धमाका हुआ और धमाके के साथ अचानक सब प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, सब सब कुछ, और जीवन तत्व, सब कुछ उस एक धमाके से प्रकट हो गया। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर धमाके से पूरी सृष्टि की रचना हो गई, तो हमने तो बहुत धमाके देखे जीवन में। दिवाली में तो हमारे वहाँ इतने धमाके होते हैं कि जिसकी सीमा ही नहीं है। पर इतने करोड़ों धमाकों में से एकाध धमाके में से एकाध मच्छर या दो चार कुछ मनुष्य, दो चार कुत्ते बिल्ली, कुछ तो प्रकट हो जाता, एकाध कोई छोटा मोटा लोक प्रकट हो जाता। अगर धमाकों में इतनी शक्ति होती कि धमाका करने से अगर कुछ बन जाता है, हमने ये देखा है कि धमाका करने से सब नष्ट हो जाता है, लेकिन धमाका करने से कुछ बनता है ऐसा तो कभी नहीं देखा, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो फिर ये थियरी कहाँ से आई? तो ये थियरी है। थियरी का अर्थ है कल्पना। थियरी का अर्थ है कल्पना। ये केवल वैज्ञानिकों की कल्पना है, और इस कल्पना के आधार पर इतने पागल बने हैं ये लोग, आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसे धमाके लेबोरेटरी में कराने के लिए अरबों खरबों डॉलरों का धुआं कर देते हैं।
ऐसी लेबोरेटरी बनाते हैं कि जिसमें धमाके करवाएंगे, कुछ दो इलेक्ट्रॉन नहीं तो कुछ ऐसे अणुओं को टकरा के धमाके करेंगे जिसमें से कुछ उत्पन्न हो। होता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे महान अज्ञानी ये वैज्ञानिक, यही अल्पज्ञ पुरुष है जो सोचते हैं प्रकृति बिना किसी योजना के चलती है और सारी सृष्टि आकस्मिक उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। वैज्ञानिक क्या बताते हैं? थियरी, मैं बताया ना, थियरी का क्या अर्थ है? ये ऐसा होगा, संभवतः तो ये ऐसा ही है। फिर क्या बताते हैं? नहीं, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, होगा ही, ऐसा ही हो सकता है, शायद, हाँ, लेकिन शायद, अर्थात वो सिर्फ कल्पना करते हैं और हमें सिखाते हैं। और जब हम कुछ कहते हैं भगवान के बारे में तो बोलते हैं प्रमाण लाओ, और वो जो कहते हैं उसको बोलते हैं ये तो थियरी है, और हम कहते हैं तो बोलते हैं प्रमाण लाओ। अपनी कल्पना से वो अपना ज्ञान, झूठा ज्ञान हम पर थोपते हैं। सबसे बड़ा तो उदाहरण है डार्विन की इवोल्यूशन की थियरी कि एक बंदर में से मनुष्य बना। प्रभुपाद जी ने और उनके शिष्य, वैज्ञानिक शिष्यों ने, प्रभुपाद जी के वैज्ञानिक शिष्यों ने किताबें लिखी है और ये सिद्ध किया है कि वास्तव में ये थियरी बिल्कुल गलत है। ऐसा ऐसा हमेशा से हुआ है कि बंदर और मनुष्य एक साथ रहे हो, और अगर बंदरों में से मनुष्य बनते तो अभी जितने बंदर है उसमें कोई बंदर तो ऐसे दिखते ना हमें कि वो आधे मनुष्य हो गए हैं, थोड़े परिवर्तन आ गया है, बस अब थोड़े दिनों में मनुष्य बन जाएंगे। ऐसी चीज़ें हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसकी केवल कल्पना मात्र का आधार है, जिसका और कोई आधार नहीं है। केवल काल्पनिक थियरियों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और बच्चे ये पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। पर क्या करें, क्या कर सकते हैं इस सामाजिक व्यवस्था में? तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि ये लोग शायद या हो सकता है ऐसी सब बातें करते हैं जिसका कोई प्रश्न ही नहीं। बात करनी है तो एकदम निश्चित करो कि यही है और प्रमाण दो। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर या सुयोग है। तो प्रकृति निश्चित योजना के साथ चलती है, और ये योजना क्या है? प्रकृति की योजना क्या है? प्रकृति किस योजना से चलती है? ताकि जितने भी बद्ध जीव हैं इस प्रकृति में, यानी इस ब्रह्मांड में, वे सब भगवान के धाम वापस जा सके, ऐसा आयोजन प्रकृति करती है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। हम सब जीवात्माओं की एक विशेषता है कि हम हमेशा प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व, स्वामित्व जताने की कोशिश करते हैं। मैं किसी न किसी का तो स्वामी हूं ही, निश्चित रूप से। प्रकृति में कुछ, या घर में, या व्यक्ति, या कोई वस्तु, या किसी न किसी का तो मैं स्वामी हूं और बनना चाहता हूं स्वामी। हमेशा हम अपने अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ बताने के लिए या सिद्ध करने का सतत प्रयास करते हैं। यही एक जीवात्मा का दोष है और इसलिए बद्ध है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बद्ध होने का कारण यही है कि हम स्वामित्व में मानते हैं, दासत्व में नहीं। जैसे ही हम दास बनना स्वीकार करेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे वापस। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना यानी इस इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है,
वह परम बुद्धिमान है। तो जो कृष्ण भावनामृत से जुड़ता है, अपनाता है, वो परम बुद्धिमान है, यानी जो भक्त बन जाता है भगवान का। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। तो इस सृष्टि का पूरा जो भी उत्पत्ति संहार आदि सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। जो भगवान के लिए जो कार्य कर रहा है, सब कुछ पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर चुका है, समझ लेना चाहिए कि वह कृतार्थ हो चुका है। अब 34वां श्लोक, और जिसमें भगवान अपने ऐसी बात कर रहे हैं कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी इच्छा क्या है और अर्जुन को क्या करना है। क्या वो वास्तव में किसी को मारने वाला है या नहीं, वो इस वाक्य से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए 34वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च तथा द्रोण, भीष्मं च भीष्म भी, जयद्रथं च तथा जयद्रथ, कर्णम कर्ण तथा और अन्यान अन्य, अपि निश्चय ही, योध वीरान योध वीरान यानी महान योद्धा, मया मेरे द्वारा, हतान पहले ही मारे गए हैं, त्वम तुम, जही मारो मां मत, व्यथिष्ठाः विचलित हो, युद्धस्व युध्यस्व लड़ो, जेता असी जीतोगे, रणे युद्ध में, सपत्नान शत्रुओं को। अनुवाद। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, भगवान कह रहे हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। कितनी रोमांचित करने वाली बात है। हम कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान कह रहे ये मुर्दे ही हैं सब, ये ऐसे ही मुर्दे घूम रहे हैं, तुम फटाफट उनका सफाया करो और तुम बस राज्य करो, मजा करो, जीत जीत जाओ। क्यों? ये सब मुर्दे इसलिए क्योंकि तुम पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अर्थात इनकी मृत्यु तो हो चुकी है,
ये बस अब केवल कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ दिनों के मेहमान हैं। उसमें कौन है? तो गिनती करवाते हैं, ऐसी गिनती करवाते हैं जिससे अर्जुन को और किसी के बारे में पूछना नहीं पड़े। अगर मान लो भगवान बोलते दुशासन, अगर भगवान बोलते कि अश्वत्थामा, या ऐसे छोटे मोटे दो चार नाम लेते, तो अर्जुन पूछते तो द्रोण का क्या होगा, तो भीष्म का क्या होगा। इसलिए भगवान ने जो सबसे टॉप योद्धा थे उनका ही नाम लिया, और अगर उनका सफाया हो गया है तो बाकी किसी का बताने की जरूरत नहीं है। ये सोचते हुए भगवान ने कहा द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, ये ऐसे महान महारथी जो हैं वो, और फिर कहा अन्य महान योद्धा भी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम्हें केवल युद्ध करना है बस, और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को हरा दोगे, परास्त करोगे, ये भी निश्चित है। भगवान ने भविष्यवाणी भी कर दी कि तुमको जीतना है। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। बहुत ही सरल सामान्य बुद्धि की बात है। यदि हम भगवान की सत्ता का स्वीकार करते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो भगवान अपने भक्तों पर बहुत कृपालु होते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करना चाहता, उन्हें भगवान नहीं मानता, उनकी परम इच्छा को सम्मान नहीं देता और हमेशा डाउट रहता है उसके मन में, तो फिर उसका क्या होगा? कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी शांत, सुखी और आनंद में नहीं रह सकते ऐसे व्यक्ति। इसलिए ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं, और उनको श्रेय भी दे देते हैं। श्रेय किसको? करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही करते हैं भगवान कि जो भक्त करते हैं उनका नाम जय जयकार करवाते हैं। आप देखिए इस विश्व में भगवान के नाम से कहीं अधिक उनके भक्तों का गुणगान होता है, जय जयकार होती है। आप देखिए, अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के द्वारा भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। ये वाक्य बहुत सुंदर है। भगवान की योजनाएं उनकी ही कृपा से समझी जाती है। भगवान की क्या योजना है वो समझना हो तो भगवान की कृपा से समझ सकते हैं हम। और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। अर्थात भगवान की एक योजना है, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब भक्त सोचता है कि भगवान क्या चाहते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं, ठीक है तुम समझ लो, तुम समझ जाओगे कि मेरी क्या योजना है। भक्त समझ जाता है तो अच्छा भगवान की ऐसी योजना है। अब भक्त क्या करता है? भक्त भी एक योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है? ऐसी योजना बनाता है जिससे भगवान की योजना पूरी हो। भगवान की योजना में भगवान को सफलता मिले, ऐसी योजना भक्त बनाता है। भक्त का कार्य इतना ही है बस।
वो भगवान की योजना के अनुसार अपनी योजना यानी प्लानिंग, आयोजन बनाता है, करता है। तो आप सब समझ गए कि आपको क्या करना चाहिए? अपनी योजना भगवान की योजना के अनुसार बनाए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। कब जीवन संघर्ष में विजयी बन सकता है व्यक्ति? जब वो अपनी योजना को भगवान की योजना के अनुसार बनाए तब। अगर वो अपनी स्वयं की योजना बनाएगा तो हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन कब सुखी होगा, कब वो विजयी बनेगा जीवन संघर्ष में? जब वो अपनी योजना को भगवान की योजना के अनुसार बनाएगा। अब आप अपने आप को पूछो, अब आप अपने आप को पूछिए, क्या मेरे जीवन की योजनाएं भगवान की योजना के अनुसार है या नहीं है? या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर है तो आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि आपका जीवन बहुत ही मधुर है, कोई कष्ट नहीं जीवन में, कोई विपत्ति नहीं, बहुत ही सरल और स्मूथ जा रहा है। निरपराध अगर कर रहे हैं तो, नाम अपराध, वैष्णव अपराध आदि से मुक्त होकर। परंतु यदि आप ये सोच के देखो और हाँ नहीं, ये मेरी तो योजनाएं सब मेरे लिए ही है, तब फिर आप ये भी देख लो कि जीवन में कितने संघर्ष हैं, कितने दुख हैं, कितनी विपत्तियां हैं। विपत्तियां कष्टों का कारण मात्र अपनी योजना अपने लिए है या अपने परिवार के लिए, ये एक ही कारण है। अगर पूरे परिवार का या मेरी योजनाएं भगवान के लिए हो तो फिर कोई विपत्ति का कारण ही नहीं है। इसके अनेक प्रमाण हैं। स्वयं भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामि अहम, स्वयं कह रहे हैं भगवान। तो फिर तो विफल होने का क्या प्रश्न है? विफलता का प्रश्न ही नहीं है। योजना कभी विफल नहीं हो सकती भक्त की, अगर उसकी योजना भक्त भगवान के लिए हो तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान के डायलॉग पूर्ण हुए। उन्होंने थोड़ा डरा दिया कि भाई अब सब समाप्त होने वाला है। और देखिए धृतराष्ट्र को, देखिए वो सुन रहा है, संजय ये सब उन्हें बता रहा है, सब जानता है कि अब क्या होने वाला है, समझ गया, लेकिन फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं आता है, कम से कम उस समय। अब संजय आगे राजा मतलब धृतराष्ट्र से बताते हैं, उसका उच्चारण करते हैं 35वें श्लोक का। संजय उवाच एतत् वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, एतत् इस प्रकार, श्रुत्वा सुनकर, वचनम वाणी, केशवस्य कृष्ण की, कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर, वेपमानः कांपते हुए, किरीटी अर्जुन ने, अर्जुन का नाम किरीटी, नमस्कृत्वा नमस्कार करके,
भूयः फिर एव भी आह बोला कृष्णम कृष्ण से स गदगदम अवृद्ध स्वर से भीत भीतः डरा डरा सा प्रणम्य प्रणाम करके। अर्जुन का डर गया नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसी ऐसी बात कर ली और उसका डर और बढ़ गया ऐसा लग रहा है। अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। उसका स्वर भी अवरुद्ध हो गया, हाथ, पूरा शरीर कांपने लगा, हाथ जोड़ दिया। अरे तो सोचिए कि अर्जुन कितना डर गया। ऐसा क्या बोल दिया भगवान ने, क्या दिखा दिया, अर्जुन जैसा महावीर डर गया। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्वरूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवृद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये यहाँ पर कहीं मित्रता की का प्रश्न ही नहीं है, इतना डर गया और भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ता स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे स्थाने, यह ठीक है। ऋषिक ईश, ऋषिकेश यानी ऋषिक ईश, इंद्रियों के स्वामी। तव आपके, प्रकीर्त्या कीर्ति से, जगत सारा संसार, प्रहृष्यति हर्षित होता है या हर्षित हो रहा है या आनंदित हो रहा है, अनुरज्यते अनुरक्त हो रहा है, च तथा रक्षांसि असुरगण, भीतानि डर से, दिशः सारी दिशाओं में, द्रवंती भाग रहे हैं, सर्वे सभी, नमस्यन्ति नमस्कार करते हैं, च भी सिद्ध संगाः सिद्ध पुरुष। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से, ये सब देखिए अर्जुन एकदम कांपते हुए स्वर में अवरुद्ध कंठ से और शरीर कांप रहा है, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यदि आप सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है, ये सब अच्छा हुआ है, ये सब ठीक ही हुआ है, अर्जुन कह रहे हैं। तात्पर्य,
कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित करते हैं। कब कहा उसने, कैसे कहा कि सब ठीक है? स्थाने, यानी यह ठीक है। स्थाने ऋषिकेश तव पर प्रकीर्तया, यानी आपकी कीर्ति, ये सब कुछ आप जो कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब सही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। कृष्ण ही पालन करता है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबके लिए समान रूप से शुभ होते हैं। भगवान जो भी करते हैं सबके लिए कल्याण ही होता है, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता है। भगवान जो करते हैं उससे सबका ही कल्याण होता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे कि भगवान के कारण सारे कौरव मारे गए, द्रोण, भीष्म, ऐसे ऐसे महान योद्धा भी मारे गए, इतने सारे लोग मारे गए, इसमें अच्छा क्या हुआ? तो अच्छा ये हुआ कि वे अपने आप यदि सामान्य ढंग से मरते तो और न जाने कितने लाखों वर्षों तक कई कई विविध प्रकार के शरीर धारण करते, कई योनियों में भटकना पड़ता उनको, कई शरीरों में सड़ना पड़ता, तकलीफ भोगनी पड़ती। किंतु भगवान ने कृपा करके उन सब को स्वयं ही मार दिया, अर्थात अर्जुन के माध्यम से सबको मार दिया और सबको मुक्ति प्रदान कर दी, सब मुक्त हो गए। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? लाखों जन्मों जन्मांतर तक अनेक शरीर धारण करके सड़ते रहते ये जीव, वो अच्छा होता, या भगवान ने सबको एक ही मैदान में एक साथ मारकर सबको मुक्ति दे दी, ये अच्छा हुआ? क्या अच्छा क्या हुआ दोनों में से? आपका क्या विचार है, क्या अच्छा हुआ? नहीं, उनको थोड़ा जीने देते ना, उसमें क्या है? उनको मारने की क्या आवश्यकता है? जो उनकी इच्छा के अनुसार जीते रहते। बिल्कुल नहीं। भगवान ने एक अच्छे पिता की तरह बच्चों का हित जैसे करते हैं पिता, वैसे ही किया। बच्चा यदि कोई ऐसी जिद करता है या इच्छा व्यक्त करता है कि जो अनुचित हो, उसके लिए नुकसानदेह हो, उसको भविष्य में कष्ट होने वाला हो, तो एक अच्छा पिता क्या करेगा? उसे उस समय दुखी करके उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगा, और वही करेगा वो पिता जो उसके लिए अच्छा हो। बस कृष्ण वैसे ही करते हैं, इसीलिए सुहृदम सर्वभूतानाम, हमेशा सबके सुहृद है, फ्रेंड है, सबका अच्छा करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सबका एक समान हित करते हैं भगवान। इसलिए भगवान जब भी जो भी करते हैं इसमें सबका ही अच्छा होता है, किसी का कभी बुरा हो सकता ही नहीं है, ये निश्चित है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे। क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे
जब अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सब के हित में होता है। क्यों भगवान का हमेशा गुणगान करते हैं भक्त? प्रत्येक अवस्था में भक्त भगवान का गुणगान ही करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबके हित में है। टेस्ट होती है कब जानते हैं? जब भक्त की कोई भी प्रिय वस्तु उससे छीन ली जाए, तब उसकी परीक्षा हो जाती है। किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, या कोई बहुत ही कीमती वस्तु खो जाए या नष्ट हो जाए, तब उसकी परीक्षा हो जाती है। कई भक्त जो दिन रात हाथ मशीन गन की तरह हाथ में जोली लेके घूमते रहते हैं, और फिर जब कुछ ऐसा हो जाए तो बस भगवान ने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ये ठीक नहीं किया भगवान, ये लो बाजू पे रखो जोली। हम ऐसे कई भक्तों को जानते हैं जो बहुत अच्छी तरह सब करते थे, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई घर में, या कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया, और माला साइड पे रख दी, जप करना बंद। भगवान बहुत बुरा काम करते, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। क्यों बुरा कर दिया भाई? उनको क्या, ये सारे के सारे असुरों को छोड़कर तुझसे ही दुश्मनी थी? तो उनका नाम जप रहा था इसीलिए? ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? क्या भगवान एक गुंडा है? क्या भगवान राक्षस है? क्या उनके हृदय में पत्थर है? क्या है? क्यों वो तुम्हारा अहित करेंगे? इसका अर्थ एक ही है कि हम महामूर्ख हैं, महामूर्ख, कि हम नहीं समझ सकते कि भगवान जब सामान्य लोगों का बुरा नहीं करते तो भक्त का बुरा कैसे कर सकते हैं? कुछ हम में से कुछ इतने इतने ज्यादा मूर्ख है कि हम भगवान का भजन करते करते भी भजन छोड़ देते कि अरे ये तो बहुत बुरा करते हैं, अच्छा नहीं करते। भगवान को आता ही नहीं है बुरा करना। यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब एक और ले लेते हैं 37वां, क्योंकि अब तो ये अर्जुन के डायलॉग्स चलते ही रहेंगे। बहुत कुछ स्तुति करते हैं अर्जुन, बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत ही गुणगान करते हैं भगवान का। ये चलता ही रहेगा, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें श्लोक हैं, तो ये तो चलता ही रहने वाला है। परंतु हम क्रम अनुसार जितना कवर कर सकते हैं, तो एक श्लोक आज और ले लेते हैं। कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तः परं यत्। कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत्परं यत्। सदसत्तत्परं यत्।
सदसत तत्परम है। ठीक है। शब्दार्थ कस्मात क्यों, च भी ते आपको, न नहीं, न मेरन नमस्कार करते हैं या करें, महात्मन हे महापुरुष, गरीयसे श्रेष्ठतर लोग, ब्रह्मण ब्रह्मणः ब्रह्मा की अपेक्षा, अपि यद्यपि, आदि कर्त्रे परम सृष्टा को यानी ब्रह्मा, अनंत हे अनंत, देव ईश हे ईशों के ईश। देवेश शब्द आप देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है अभी तक, कितनी बार रिपीट हुआ ये शब्द। क्यों? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और क्या कहेंगे भगवान को, जो सभी देवताओं के ईश है, उन्हें देवेश ही तो कहा जाएगा। तो सभी जो जितने देवी देवता हैं सबके ईश्वर देवेश। जगत निवास यानी जगन निवास, हे जगत के आश्रय, त्वम आप हैं, अक्षरम अविनाशी, सत असत कार्य तथा कारण। प्रभुपाद जी ऐसे उसका अनुवाद करते हैं। तत्परम दिव्य यथ क्योंकि। अनुवाद, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। वास्तविक परिचय दे रहे हैं अर्जुन। मैं ये पढ़ते पढ़ते इसको अध्ययन करते करते सोच रहा था कि जो कोई भी थोड़े बहुत भी आध्यात्मिक हो और किसी भी भगवान के अवतार के द्वेषी ना हो, थोड़े आध्यात्मिक रुचि रखते हो, उनको जब ये 11वां अध्याय केवल अगर पढ़ा लिया जाए या वो पढ़ ले या सुन ले, तो समझ जाएंगे कि भगवान कौन है। एक ही भगवान है, और वो एक भगवान कौन है वो तुरंत पहचान जाएंगे। अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। एकदम स्पष्ट कह दिया। क्यों? आप आदि सृष्टा हैं, आपने सब कुछ रचा है, ब्रह्मा जी ने नहीं। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। आपने ब्रह्मा जी को रचा है, तो वे आपको नमस्कार क्यों ना करें। अनंत, हे अनंत, आप अनंत हैं। हे देवेश, आप सभी देवताओं के ईश्वर हैं। हे जगन निवास, पूरी सृष्टि आप पर आधार रखती है, निर्भर है। आप परम स्रोत हैं, अर्थात सब कुछ आप में से उत्पन्न होता है। आप अक्षर हैं, आपका कभी भी विनाश नहीं होता। कारणों के कारण हैं तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं तात्पर्य में इन शब्दों को और इन भावों को। अर्जुन के बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबके पूजनीय हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्जुन ने नमस्कार क्यों किया। नमस्कार करके और इस भाव से ये सब जो कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये सूचित करता है हमें कि कृष्ण सबके पूजनीय हैं, अर्थात भगवान है। वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा भी है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। तो यहाँ महात्मा शब्द का अर्थ महान आत्मा नहीं है जैसे हम करते हैं, उसका ये अर्थ है संस्कृत के अनुसार
कि जो अत्यंत उदार हो और अनंत हो, महाआत्मा। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। तो दूसरा शब्द है अनंत कहा भगवान को, यानी भगवान की शक्ति ऐसी है जो सर्व सभी को व्याप्त करती है, सभी में। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब के ऊपर हैं, सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं और सबके ऊपर हैं कृष्ण। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं, पूरा विश्व उन पर आश्रित है। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो अर्जुन यहाँ क्या सोच रहे हैं कि भाई सारे देवता भगवान को नमस्कार करते हैं तो क्यों ना करे, भगवान है ही भगवान, कृष्ण है ही भगवान, तो सब उनको नमस्कार करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल उचित कर रहे हैं सब देवता। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर, एकदम स्पष्ट कहा, ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ है। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। प्रभुपाद जी विस्तार से समझाते हैं कि क्यों अर्जुन ने ब्रह्मा जी का ही नाम लिया, क्योंकि परम पिता है, आदि है, अर्थात कि इस भौतिक संसार में सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी हैं, और उनसे ही फिर शिव जी और अनेक देवी देवता सब उनसे प्रकट होते हैं। तो मूल तो ब्रह्मा जी है। अब ये ब्रह्मा जी ही अगर भगवान को नमस्कार करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि बाकी सारे देवी देवता, सभी, सारी सृष्टि भगवान को हाथ जोड़ना चाहिए। और यहाँ उनकी उत्पत्ति के विषय में भी कहा कि जो भगवान का पूर्ण विस्तार है, एक होता है अवतार, एक होता है विस्तार, एक होता है अंशा अवतार, एक होता है पूर्ण अवतार, एक होता है अंशा विस्तार, एक होता है पूर्ण विस्तार। तो भगवान के पूर्ण विस्तार है गर्भोदक्षाय विष्णु, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते। श्रीमद् भागवत में भी बताया प्रभुपाद जी ने कि ये कहा गया है भगवान का सब आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं, अक्षर हैं, यानी जिनका क्षर नहीं, क्षय नहीं, जिनका नाश नहीं होता, उन्हें अक्षर कहते हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ है। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए वे परमेश्वर हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण परमेश्वर है। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है लास्ट लाइन में? Therefore he is the all great supreme. प्रभुपाद जी ने कहा है therefore he is the all great supreme, और हिंदी अनुवादक ने उनको एक शब्द में कह दिया परमेश्वर है, इसीलिए वे
परमेश्वर है। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ता रहेगा और बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं अर्जुन। और हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, अ, कोई टिप्पणी आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म। प्रश्न अच्छा है, बहुत योग्य प्रश्न है और ऐसा प्रश्न सबको होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना कहने पर भी ऐसा हम नहीं मान सकते कि सब समझ ही जाएंगे। प्रश्न यूं है कि अगर भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले ही इन सबको मार दिया है, तो फिर भगवान क्यों अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अब तीर चलाओ इनको और इनका वध कर दो, और हे सव्यसाची तुम अपनी कला दिखाओ, सबको मार दो। जब मार ही चुके हैं तो इनको मरवा क्यों रहे हैं इस प्रकार, और इसकी क्या आवश्यकता है। तो मैं वही समझाने का प्रयत्न कर रहा था उस समय भी कि ये भगवान है। अब एक उदाहरण देता हूँ। मैं ये उदाहरण तो कई कई बार, हजारों बार, पता नहीं अनेकों बार दे चुका हूँगा, लेकिन ये फिर ये उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे के पास अनेकों खिलौने हैं और वो अकेला बैठ के खेल रहा है। उसने पूरे सारे खिलौने ऐसे ज़मीन पर गिराए और फिर उसमें से एक खेल की रचना की उसने, और उसमें छोटे छोटे सैनिक है, छोटे छोटे मनुष्य हैं, छोटे हाथी घोड़ा सब है, सब सब उसने सजाया और एक खेल खेल रहा है। अब वो कब क्या खेल खेल रहा है, क्या उसकी इच्छा है, जो भी वो अपनी इच्छा अनुसार सब कर रहा है। उसमें से एक छोटा खिलौना अचानक कहता है, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर मत रखो, मुझे वहाँ रखो, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ये जो बच्चा है वो क्या कहेगा, हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर, आप कह रहे हो तो खिलौना जी, आप ही तो मेरे मालिक हो, आप जहाँ जैसे बोलोगे वैसे रखूँगा, ऐसे होगा। या फिर वो कहेगा कि हु आर यू टू टेल मी, तुम हो कौन मुझे बोलने वाले, तुम मेरे खिलौने हो और मैं खेल रहा हूँ, खेल मेरा है, मालिक मैं हूँ, मैंने तुम्हारी रचना की है और मैं तुम्हें जहाँ जैसे रखना चाहूँ रखूँगा, जो करना चाहूँ करूँगा, मेरा खेल है और मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो इसलिए तुम्हारा अपना कोई अधिकार नहीं बनता है। दैट इज व्हाट ही सेइंग, कि मैं यहाँ पर आया हूँ सबको, सबका नाश करने के लिए। भगवान कह रहे हैं मैं सबका नाश करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मृत्यु कालोस्मि, मैं काल बनकर आया हूँ, सबको मार दूंगा और ये मेरा खेल है और तुम्हारे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस तुम इस खेल का एक निमित्त बन जाओ, खिलौना। वास्तव में उसे, अर्जुन को खिलौना ही बनने के लिए कह रहे हैं कि तुम खिलौना बन जाओ और इस खेल में बस हिस्सा लो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने तीरंदाजी का इसमें जो कला प्रदर्शन है वो करो, ये सब जो मरे हुए हैं उनको मारो, इनके इनके जीवन तो मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ, इनका काल मैं लिख चुका हूँ, इनका भाग्य मैं लिख चुका हूँ। ये मरने ही वाले हैं, ये मर चुके हैं और मरने ही वाले हैं। ये वास्तव में बस कुछ गिनती की सांसें गिन रहे हैं।
तुम नहीं मारोगे तो भी ये सब अवश्य मरेंगे, एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवान। तो फिर अर्जुन शुड जस्ट फॉलो व्हाट कृष्ण इज सेइंग, क्योंकि वे भगवान हैं और भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार हमें कर। ये बात हमारे लिए, हम इतने ज़्यादा अहंकार से ग्रसित हैं, इतने ज़्यादा अहंकार से ग्रसित हैं कि ये स्वीकार करना हमारे लिए बहुत कठिन है कि कोई ऐसा भगवान है जो जो चाहे हमारे साथ कर सकता है। ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, ये हमारी हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब, इसीलिए तो हम इस बद्ध जगत में हैं, क्योंकि हम भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हम यहाँ हैं भौतिक जगत में। जब हम पूर्ण सत्ता का स्वीकार करेंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में होंगे। यही हमारा प्रॉब्लम है, हम नहीं स्वीकार कर पाते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे, वो हमें ऐसे मतलब हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं करना है। तो अर्जुन ने कहा ना, मैं तो कितना सारा लेक्चर दिया अर्जुन ने, ये सब का, ये सब में इसमें पाप लगेगा, ये होगा वो होगा। भगवान ने कहा मैं बोल रहा हूँ तू लड़ तो लड़, अब इससे ज़्यादा क्या कहे। इसीलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा से सब होता है, होगा और होता रहेगा। हम पर है कि हम उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार हमारी योजना बनाते हैं या हम अपनी अलग योजना बनाते हैं। अगर हम अपनी अलग योजना बनाएंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी नहीं। अगर हम उनकी योजना के अनुसार योजना बनाएंगे तो कभी दुखी नहीं हो सकते। एज सिंपल एज दैट। मेक सेंस लाइक दैट। तो जो मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। बस मेरी समझ तो यही कहती है कि वो उनका खेल है, वो जाने, अच्छा बुरा सही गलत उनकी इच्छा है, वही होना चाहिए। वो कह रहे लड़ो तो लड़ना है, वो कह रहे बैठ जाओ तो बैठ जाना है, बस। राइट। ओके। और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक शास्त्रों, हमारे वेदों के अनुसार जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है ना, तो ये हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसकी जो ऑरा होती है हर एक व्यक्ति की, तो उसके कुछ उसकी कुछ शक्तियाँ धरती के साथ जुड़ी हुई रहती है। लेकिन जो व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही एकदम करीब आ जाती है ना, तो उसकी वो जो शक्तियाँ धरती से जुड़ी है, जो लिंक्स है ना, वो लिंक्स अपने आप कट जाती है और उसकी ऑरा जो है वो मुक्त हो जाती है। मतलब ये तैयारी, पूर्व तैयारी होने लगती है कि अब इसका समय आ गया है। ये सब साइंटिफिक है, आध्यात्मिक साइंटिफिक, कि जिसमें टेक्निकल डिटेल्स है ये, कि वो धीरे 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 कट ऑफ होता जा रहा है संसार से, और फिर एक समय आता है यमदूत आते हैं और उसको खींच के निकाल के ले जाते हैं। तब तक बाहर की तैयारी हो चुकी होती है, उसकी ऑरा आइसोलेट हो जाती है, उसकी एनर्जीज आइसोलेट हो जाती है, पृथ्वी से कट ऑफ हो जाता है वो, लाइक दैट। तो भगवान अभी जो दिखा रहे हैं ना, वो उसी प्रकार का दृश्य है कि इनको मैं चबा चुका हूँ, इनको खा चुका हूँ, इनकी सब एनर्जीज आइसोलेट हो गई है। मतलब ये तो अब तू नहीं मारेगा तो भी अपने आप खड़े खड़े मर जाएंगे ये मरने तो वाले हैं ही, निश्चित है। अब तू तीर छोड़ दे, नहीं तो भी इनकी मृत्यु आ चुकी है, मरने ही वाले हैं। अब तू बोल मेरी इच्छा के लिए तू तीर छोड़ेगा कि नहीं, वो तेरी इच्छा है। तो मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि इनका मृत्यु का समय तो आ चुका है। अब हमारा रोल हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये मरेंगे, ऐसा है, लाइक दैट। एनी हाउ, तो और किसी का यदि कोई प्रश्न या उत्कंठा हो तो पूछ सकते हैं, जिज्ञासा।
आप अपना वॉइस का इस्तेमाल करती तो और अच्छा रहता, क्योंकि मैं वैसे तो समझने का प्रयास कर रहा हूँ पारुल माता जी, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आपका प्रश्न। अगर आप चाहें तो मैं आपको अनम्यूट आप करिए अपने आप को और पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे बोल दे कि भगवान के बिना पता नहीं हिलता, तो मतलब बोलते हैं लोग किसी को बताओ अपन पा रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है गलत, जो हम गलत कर रहे हैं वो भी भगवान ही कर रहा है, जो भी हो रहा है भगवान की वजह से। तो मतलब मैं ऐसे समझ नहीं पाती अच्छे से कि कैसे मतलब अपनी मंद बुद्धि से हो रहा है, क्योंकि हम में वो ज्ञान नहीं है, हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो ये कैसे उनको समझा सकते हैं कि ये सब भगवान नहीं कर रहे हैं, अपने कर्म आज की वजह से हो रहा है। और इंटरनेट हम्म मेरे यही था प्रभु जी। हाँ, मैं हमारे वहाँ इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ कुछ बातें कट गई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं समझ चुका हूँ जो आप पूछना चाहती है। वास्तव में ये प्रॉब्लम इसमें यह है कि पहले तो हमें हमें भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, जैसे आज हमने प्राप्त किया, और सामने वाले को श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवत गीता जैसे शास्त्रों से हम उनको ज्ञान देंगे और वो ग्रहण करने के मूड में होने चाहिए। अगर ऐसा है तब तो बहुत सरल है, हम उनको यही समझा सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो भगवान है, जिन्होंने सब कुछ रचा है और उनकी इच्छा के अनुसार ही सारी रचना हुई है, और उनकी इच्छा के अनुसार तुम इस शरीर में इस वक्त ये कार्य कर रहे हो। और उन्होंने जो नियम बनाए हैं कर्मों के फल, उसके अनुसार तुम अपने शरीर बदलते जा रहे हो और कर्मों के फल भोगते जा रहे हो, अच्छे या बुरे, किसी भी प्रकार से। और जब तुम उनकी शरण में चले जाओगे और उनकी सेवा करने लगोगे, तब तुम्हारे सारे कर्म जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, और फिर आगे कोई पाप या पुण्य कुछ भी नहीं लगेगा, और तुम फिर भगवान के धाम, उनके धाम चले जा सकते हो और मुक्त हो सकते हो। लेकिन अगर हम उनकी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को नहीं ढालते हैं, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे कि एक नाव है, नदी बह रही है, दो प्रकार से नाव चल सकती है। जिस डायरेक्शन में नदी चल रही है उसी दिशा में यदि नाविक को नाव चलानी हो, तो उसे कोई श्रम नहीं पड़ता, उसे बस बैठे ही रहना पड़ता है, तो भी अपने आप नाव चलती रहेगी। इसका अनम्यूट है। और इसी प्रकार यदि उससे विपरीत दिशा में हम चलाते हैं नाव, तो बहुत ही अधिक श्रम पड़ेगा, क्योंकि नदी इस तरफ बह रही है, हमें इस तरफ नाव चलानी है। इतना सामान्य है ये कि हम अगर भगवान की इच्छा के अनुरूप चलते हैं तब तो बैठा रहना है नाव में, अपने आप सब हो जाएगा, कुछ भी चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि हमारी इच्छाएं पूरी करनी है तो बहुत ही श्रम करना है। ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, यही शब्द मुख्य है, कर्षति। अत्यंत कष्ट भोगते हैं यहाँ पर। क्यों? अपनी इंद्रियों के अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना है, अपनी इंद्रियों का भोग करना है, अपने मन मानी करनी है, तो बहुत कष्ट भोगो। और अगर नहीं, भगवान की इच्छा पूरी करनी है, तो आराम से रहो, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, बहुत स्मूथली पार कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है, मेन श्रद्धा। जो श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं वो ये सब बातें सुनते हैं। जो श्रद्धालु नहीं लेकिन लेकिन भगवान के द्वेषी होते हैं, जो भगवान के हृदय से
अंदर से जिनको द्वेष होता है वो ये सुनना नहीं चाहते हैं और उनको हम नहीं समझा सकते हैं। और भगवान भी 18वें अध्याय के 67th श्लोक में कहते हैं कि तुम इन लोगों को जो मेरे द्वेषी हैं, जो क्या कहते हैं, अश्रद्धालु हैं, नास्तिक है, ऐसे लोगों को ये ज्ञान मत देना। अर्जुन को कहते हैं उनको ये ज्ञान मत देना। तो बस वही बात है, हम प्रयास करते हैं भक्त होने के कारण, प्रीचिंग करने का प्रयास करते हैं, उनको समझाने का, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा जब हमें समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति उस रेंज में नहीं है, ये व्यक्ति सुनने वाला नहीं है, उसके हृदय में द्वेष है। बस उस क्षण उसको ड्रॉप कर देना है, फिर उसको अवॉइड करना है और कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान इसको आपका भक्त बनाइए, क्योंकि उसे फिर कोई ऐसी चोट मिलेगी जब वो उस चोट को खा करके फिर नर्म पड़ेगा। वास्तविकता है ये। और अगर सुनने वाला है तो सुनने का, आप भगवत गीता बैठ के पढ़ो, सुनो, समझाओ, वो समझ लेगा। मेरे विचार से शायद मैंने आपका उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है प्रॉपरली दे पाया हूँ, नहीं तो आप मुझे करेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? ठीक है, तो यहीं पर विराम लेते हैं आज। विपिन बिहारी प्रभु, लगता है आप अपने पुराने व्यवसाय में फिर आ गए और बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है आपको वापस जुड़े हुए देखकर। वेलकम बैक होम, पुनः घर लौटने के लिए। जी आप प्रभु, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अधूरा अधूरापन महसूस होता था, इसलिए छोड़ दिया मैंने। हरी 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 हरी। देखो, ये है भक्त के लक्षण, ये है भक्त के लक्षण कि उन्होंने केवल भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए वो जॉब छोड़ दी और पुनः अपने व्यवसाय में जुड़ गए, सिर्फ भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। ऐसे होते हैं भक्त। बहुत ही अच्छा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन। हरे कृष्णा।